क्या सुन रहे थे? धन अर्जुन के सामने धर्म युद्ध, भगवान के ना उन्हें चढ़ाए, ना हाथ जोड़े, ना पैर छुए, तो उनके समर्पण कर दिया अपने आप को, उन्हें सारथी बना लिया अपने। ये कर्म कांड नहीं करे बाहर के, उनसे सावधानी करेंगे रोज की। नई चीज थोड़ी सी लगी आज सुनते हुए गीता में कि भगवान ने भी धर्म युद्ध कराया नहीं, वो भी जानते थे कि होना है। हम कहते हैं ना भगवान ने किया है ये काम, तो मतलब वो भगवान होते हुए भी उन्होंने युद्ध नहीं कराया, लेकिन उनको पता था कि ये होना है, इसलिए वो उस हिसाब से सब चल रहे थे। भगवान तो सब जानता है, लेकिन हम अज्ञान के अधीन होकर हम नहीं जानते ना, तो वो जानते हुए भी वो हमारे सामने साधारण बन के रहता है। अगर पता लग जाता अर्जुन को कि इसको तो सब पता ही है, तो वो ना समर्पण करता, ना विश्वास करता, और ना ही उसका कृष्ण के प्रति इतना भाव जमता। जो जगा था उसका भाव, वो इसीलिए कि कृष्ण उसके साथ साधारण बन के बैठे थे। आज भगवान अगर चतुर्भुज रूप में आ जाए तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, और साधारण वेश में भी स्वीकार नहीं करते, ये भी बात पक्की है। पर जैसे जैसे हमारे अंदर का अज्ञान मिटता है, जैसे जैसे हमें खुशी आती है, जैसे जैसे समता योग आता है, वैसे वैसे हमको लगता है कि ये बात गुरु को तो पहले ही पता थी। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, जिसके अंदर भाव नहीं है, वो नहीं मानता ना जानता। वो कहता है, ऐसे तो कहते ही रहते हैं सब, पर जिसके अंदर प्रेम है, विश्वास है, अज्ञान मिटा है, वो कहता है नहीं, गुरु को पहले से ही सब पता था। अगर एकदम से गुरु ऐलान कर दे किसी चीज़ का, तो हम नहीं विश्वास करेंगे, हम बल्कि आर्ग्यूमेंट करेंगे। हम कहेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, आप ही तो कहते हो समय पर होगा, आप ही तो कहते हो। पर बोला भगवान चाहे तो अभी सब कुछ हो सकता है, और ना चाहे तो बोला तुमको ज्ञान भी नहीं मिल सकता। तो पूरी गीता हमारे अंदर के अज्ञान को मिटाने के लिए है। गीता कुछ नहीं है, गीत आत्मा का, और हर मनुष्य की रचना है। हर एक के अंदर ऐसा मोह जगता है, सबके अंदर, क्योंकि ऐसे तो हमें लगता है जैसे हमको मोह नहीं है, पर मन हर वक्त मेरे वाले के लिए ही, दिमाग में चित्त बनाए हमारी किसकी चलती हैं, हर वक्त मैं और मेरे की। तो हर एक तो मोह से ग्रस्त है ना। कितना भी ज्ञान सुनते हैं, पर फिर भी इतना गुरु के आगे, गुरु के सामने शुद्ध अंतःकरण नहीं है हमारा। शुद्ध अंतःकरण में तो भगवान विराजमान हो जाता है, भगवान उसकी नाव पार लगा देता है। और जहाँ पर प्रेम की कमी है, जहाँ पर शुद्धता की कमी है, वहाँ भगवान कभी भी नहीं बैठता, विराजमान ही नहीं होता। तो हम अपने अंतःकरण को रोज़ शुद्ध करें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। समय सबको लिमिटेड मिला है, कुछ गिनती की सांसें हैं और 2 पल का गुजारा है। तो अभी बोला ना, धन नहीं चाहिए तुमको अब, लेकिन कीर्ति तो आज भी चाहिए। ये बहुत बारीक बातें हैं अंदर की। आज आप कहोगे धन नहीं मांगते हम भगवान से, हमें चाहिए भी नहीं, भगवान जो दे रहा है उसी में हम राजी हैं, पर कुछ और चाहिए हमको, कीर्ति चाहिए। और जब मोह में गिरे होते हैं तो कीर्ति भी नहीं चाहिए होती है। मन इतना अंदर तक जब गिर जाता है ना, तो उसको रॉन्ग राइट भी समझ नहीं आता। अब भगवान उसको कह रहे हैं
कि अगर तूने ये धर्म युद्ध नहीं किया तो तेरी अनेकों काल तक अपकीर्ति होगी। लेकिन एकदम से मन नहीं जागता, पर जागेगा। जहाँ कृष्ण जैसा गुरु होता है हमारे लिए तो जागता है, भले समय लगता है थोड़ा। और जितना जग जाता है, जितना भरोसा करता है, उतना ही फायदा होता है। ये ध्यान रखना। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जितना तुम श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भाव रखते हो, उतना ही ज्ञान मिले लगेगा और उतना ही अज्ञान मिटेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर अंदर में कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धालु नाश जान, ये गीता कहती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हम बाकी सब कर्म कांड तो करते हैं, ये बोला ना, व्रत करेंगे, नियम करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, सेवा करेंगे, लंगर करेंगे, ये सब करेंगे, पर अंदर की गंदगी नहीं निकालेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ये तो ऐसे हुआ कि बाहर से बर्तन तुमने साफ कर लिया और अंदर मैला है। पानी तो अंदर ही भरा जाएगा ना, बाहर से थोड़ी। बाहर का तो बोला हो सकता है साफ भी ना हो, लेकिन अंदर से साफ है ज्ञानी, अंतःकरण उसका शुद्ध है। दुनिया तुम्हारी शक्ल देखती है, तुम्हारा धन देखती है, तुम्हारी इंटेलिजेंसी देखती है, लेकिन भगवान हमारा अंतःकरण देखता है। गुरु हमारा भाव देखता है। उसको बाहर के पैसे से, स्टेटस से, सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। और हम सारी ज़िंदगी इसी में ही लगाकर हमने रख दिया समय। सारी ज़िंदगी शीशे के आगे अपने आप को निहारते रहे कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर लगूँ, मैं सुंदर लगूँ, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मेरा मन कितना सुंदर है। मन में तो गंदगी भरी पड़ी थी हर एक के लिए। अब रोज़ अपने अंदर की मेहनत करनी है। बाहर से तो क्लीन हो जाता है हर एक मनुष्य, गंगा नहा लेता है, शुद्धता के लिए सफाई कर लेता है, लेकिन अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो गीता हमको जगाती है, हमारी आत्मा से हमको मिलाती है कि तू है कौन। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ जानेंगे। अगर जिनके साथ तू रहा, तुझे सम्मान की दृष्टि से देखते रहे वो, और अब वो तुझे, उनको तेरे अंदर की कमज़ोरी दिख जाएगी कि ये दिखने में बहादुर था लेकिन अंदर से बहुत कमज़ोर था, मेरे वालों से युद्ध नहीं कर पाया, तो वो तुझे युद्ध से हटा हुआ इसलिए तेरा सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि भय के कारण तुझे युद्ध से हटा हुआ जानेंगे। जबकि क्षत्रिय के अंदर भय नहीं होता, डर नहीं होता, ज्ञानी के अंदर भी डर नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं डरता। तुम तो एक एक बात से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। हर वक्त मन यही कहता रहता है, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं अपशगुन ना हो जाए। बोला ज्ञानी के लिए शगुन अपशगुन नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त परमात्मा की रज़ा में रहता है। तो डरने की क्या बात है? जब भी मन में डर आए, मैं अकेला हूँ, उसी वक्त विचार करो, क्या मेरा भगवान मेरे साथ नहीं है आज? वैसे भी हर एक व्यक्ति अपने साथ ही सोता है रोज। घर में भी कई बार बहुत लोग बताते हैं हम उस कमरे में सोते हैं, फलाना उस कमरे में सोता है। तो सो तो अकेले ही रहे हो तुम, दरवाजा बंद कर लिया हमने, सो गए, उसमें डरने की क्या बात है? पर मन छोटी छोटी बातों में डरता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। बोला कुछ नहीं होगा, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। जब मन डरे ना, उसी वक्त बोलो भगवान मेरे साथ है। साथी बना ले ओम को, सुना अभी, और मन में बसा ले ओम को, भगवान मेरा साथी है।
सतगुरु हमारा साथी है। तुमने गुरु को साथी नहीं बनाया ना, बाहर वालों को साथी बनाया, दुनिया वालों को। तो गुरु को साथी बनाते तो वो आज भी हमारे साथ है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। पर हमने साथी किसको बनाया? हमने दुनिया वालों को साथी बनाया, तो वो हमारे साथी नहीं हो सकते। वो तो साथ आए भी नहीं थे, तो साथ जाएंगे कैसे? कौन साथ आया था तुम्हारे, बताओ? सदाना संग सहेलियाँ, सदाना काला केश, सदाना इस जग जीवना, सदाना राजा देश। सदैव एक देश का एक राजा नहीं रहता। तुम्हारे सामने भी बदल गए होंगे राजा, तुम्हारे बाल भी काले से सफ़ेद हो गए, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, पर आत्मा तो कमज़ोर नहीं हुई। ईश्वर तो नहीं बदल गया, समय बदल गया। आज एआई का ज़माना आ गया, एआई से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एआई से भगवान नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तुम सोचते हैं ना हमें इसी में ही सब लोग उलझ के रह जाएंगे, अब थोड़े दिनों बाद देखना किसी की वैल्यू ही नहीं करेगा कोई, किसी की वैल्यू नहीं रहेगी। थोड़े दिनों बाद देखना जो अपने को सेठ साहूकार समझ रहा है वो भी, उसकी भी वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन संत की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चाहे कितना भी बदल जाए, आपके सामने ही बहुत समय बदल चुका है। हाँ, उसका तुम थोड़ा सा लाभ ले सकते हो ज्ञान से, लेकिन ये मत सोचना कि इसी में हमको भगवान मिल जाएगा। भगवान से तो बल्कि ये दूर करने के लिए आया है ये सब। जितना भी हमारा आज बहुत आसानी हो गई है हमको आज, लेकिन फिर भी आसानी में कौन सा खुश बैठे हैं सब। पहले संतों को, फकीरों को, ज्ञानी जन को, जिज्ञासु को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज कौन सी मेहनत करके आते हैं हम, बताओ? आज कोई मेहनत तो नहीं करते हैं। हाँ, बस थोड़ी लगन है, वही तुम्हारी परमात्मा से जोड़ेगी। पर हम कोई विशेष मेहनत तो नहीं कर रहे हैं ना। गुरु नानक ने तो पैदल यात्रा की, दादा भगवान ने पैदल यात्रा की, गीता भगवान ने इतनी मेहनत की इस ज्ञान के लिए। सब गुरुजन का बहुत मेहनत हुई है। ऐसे ही थोड़ी ज्ञान स्थापित होता है किसी को भी एक के अंदर भी अज्ञान निकालने के लिए, मोह का निवारण करने के लिए। बोला गुरु को 100 हाथियों का जोर लगाना पड़ता है। मोह थोड़ी निकलता है, आसानी से नहीं निकलता। इस शरीर से भी मोह आसानी से नहीं निकलता। खुद अपने आप को कह दो कि मैं मर जाऊं, वो अलग बात है। दूसरा तो कह दे हमको तू मर जा, उसी वक्त एकदम से हावी हो जाते हो, पलट के उसी से वैर कर लोगे, उसी से द्वेष कर लोगे। तो अभी भी मन में कैसे द्वैत भाव तो पड़ा ही है ना। मोह निकला है क्या? आज भले बहुत फास्ट सर्विस हो गई है। पहले अगर हमको एक सामान यहाँ से वहाँ भेजना होता था तो कितना सोचना पड़ता था। अभी 2 मिनट में पोर्टर करते हैं बच्चे, पहुँच जाता है यहाँ से वहाँ सामान, जाना ही नहीं पड़ता। आसानी तो हो गई है, लेकिन हम उस आसानी का और फ़ायदा उठा रहे हैं ज़्यादा। सही फ़ायदा नहीं उठा रहे, गलत था। पूरे टाइम यही करते रहते हैं, मोबाइल में बैठे बैठे पूरे टाइम यही करते रहते हैं। कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पूरे टाइम करोगे तो दिमागी टेंशन तो होगी, दिमाग की बीमारियां होने वाली हैं। फिजिकल कम होंगी बीमारियां, दिमागी बीमारियां आज ज़्यादा है। सब नॉर्मल ही नहीं है कोई भी। आपके सामने 1 मिनट हेलो हाय करेगा, उसके बाद में वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। 1 मिनट के बाद ही कोई नॉर्मल लोग ही नहीं लगते अब तो हमको। बैठ के बात नहीं करते, प्रेम नहीं करते, बस खाली हवा में उड़ रहे हैं। खाली कौन सी ज़िंदगी में चल रहे हो? गुरु हमको फिर याद कराता है सत्य कौन है। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। बोला तेरे जो वैरी लोग हैं वो भी तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। जो कि तुझे अभी तक सामर्थ्यवान जानते हैं, शक्तिशाली जानते हैं, वो भी तुझे तेरी
प्रशंसा नहीं करेंगे तो ये और बड़ा दुख है। बोला जो तुमको जान भी रहा है तुम गुरुवान है, गुरुवान करके देखता है तुमको, तुम कहीं जाते हैं ना तो सत्संग ही करके ही देखता है। और अगर तुम उस सत्संग के रास्ते पे नहीं चलते सही पथ पर, तो वो लोग जो निंदा करते हैं वो और खराब हो जाती है, उससे अधिक दुख क्या होगा। और बहुत से ऐसे वचन भी कहते हैं ना कहने योग्य। तो गुरुजी कहते थे अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो अपने अंदर भी चेकिंग करो। ये नहीं ऐसे ही कहते रहते हैं लोग तो, क्योंकि गुरुजी आपने ही कहा है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, या नहीं, यानी अपनी भी चेकिंग करता है कहीं मेरी गलती तो नहीं है, तो उसको निकालना भी ज़रूरी है। नहीं तो बोला ये और गलत हो जाएगा कि हम मता सत्संग ते ल जाई मता गुरु ते ल जाई, तुम तो गलत फ़ायदा ही उठा लोगे। नहीं, बोला ये जन्म ना बारंबार मिले, माया तो बहुत मिल जाएगी पर गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। इसको हाथों से जाने मत दो। और हम बहुत जल्दी से हमारा मन पलट जाता है। हम तो ये देख रहे हैं कि निश्चय जो नहीं कर रहे ना, सुखों में गुरु के रहते रहते सही परिस्थितियों में, बोला उनका मन बहुत भटकेगा। आज ही निश्चय कर लो, भले ये दुनिया मुझे छोड़ दे पर श्याम तुम नहीं छोड़ना मुझे। ऐसा भरोसा हमारा गुरु पर, ईश्वर पर, अपने ऊपर होना चाहिए। पर हम बहुत जल्दी पलट जाते हैं। मनुष्य की यही तो सबसे बड़ी गलती है। नहीं तो भगवान ने मनुष्य को हुबहू अपनी तरह बनाया है, कोई अलग ही नहीं बनाया भगवान ने। मनुष्य में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। वही बुद्धि विवेक भगवान के पास है, वही हमारे पास है, लेकिन हम उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हम केवल माया कमाने में, खाने में, जोड़ने में, दिखावे में, इसी में करते हैं। बोला ना जहाँ हमको खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे, पर जहाँ पर बोला कम से भी काम चल सकता है वहाँ करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो हमको ये भी नहीं पता है कि हमको कैसे सही इस्तेमाल करना है दौलत का भी। वो भी गुरु ने हमको समझ दी। बोला ये भगवान ने तुमको दी है, इसका सही इस्तेमाल करो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रखती, ऐसे नहीं होता है। बोला ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको थोड़ा सा कहीं खर्च करना ही पड़ेगा, समझदारी से चलो ना। नहीं नहीं, मैंने कभी रखा ही नहीं। बोला कभी नहीं रखा था, गुरु का कहना मान लो, कभी नहीं रखा था, अब मान सकते हो। तो समझदारी से चलो, विवेक जगा के चलो, तभी बोला पूर्ण ब्रह्मज्ञानी का जीवन देखो कैसा होता है। रहता है वो संसार में, लेकिन संसार से कहीं अटैच नहीं होता। हमारा मन कहीं भी अटैच हो जाता है, कहीं जुड़ जाता है। वही तो गड़बड़ है। गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास बन गए। बदल ही लेते हैं अपने आप। क्या तुम गुरुवान हो? ये सबसे बड़ी बात है तुम्हारे लिए। क्या तुम सत्संगी हो? कहलाने को तो तुम सत्संगी हो, लेकिन मन से भी बने हो या नहीं बने हो। तो ये भगवान इसमें कह रहे हैं कि वो लोग तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। बोला या दो रास्ते हैं, सही रास्ते दो हैं। अगर तू युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। सारी दुनिया स्वर्ग चाहती है, सब स्वर्ग में जाने के लिए ही कर्म करते हैं। तो बोला तुझे भी स्वर्ग मिलेगा। और अगर तू इनसे जीत गया तो तू अच्छा राज्य भोगेगा पूरे पृथ्वी का। दोनों ही रास्ते तेरे लिए उचित हैं, पर युद्ध छोड़ना उचित नहीं है। तो हम सोचते हैं ना हम चले जाएं यहाँ से कहीं, मेरा मन ना बहुत परेशान है, अब मैं इस घर को छोड़ देती हूँ, अब मैं इस शहर को छोड़ देती हूँ। फिर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे बोला वहीं पर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा। तो गुरु ने कहा नहीं, भगवान के हवाले छोड़ दी। अब हमने नैया, जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले।
जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। तूने जग को बनाया है, तू मुझे अपना बना ले। ये समर्पण कर लो। और ये समर्पण हमको अंदर तक शांत करता है, आनंद देता है। कोई टेंशन ही नहीं रहती ज्ञानी को। और दुनिया में बड़ी टेंशन है लोगों को, बहुत टेंशन है। पूरा दिमाग लगा के बैठे हैं संसार में। ज्ञानी ने बोला सब तरफ से मन हटाकर एक तरफ लगा दिया। अभी तो तुम भटके पड़े हो। कभी किट्टी पार्टी में जा रहे हो, कभी रिश्तेदारी में जा रहे हो, कभी मार्केट जा, पूरे टाइम ऐसे चक्कर चलता रहता है तुम्हारा। तुम स्थिरता से सत्संग गुरु का नहीं समझ रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र है क्या? ये बहुत कम समय है क्या तुम्हारे पास? बहुत ज़्यादा समय है क्या? तुम्हें भगवान ने ज़्यादा समय दे दिया है क्या? एक पल का तो भरोसा ही नहीं है। तुमको समझ नहीं आ रही गुरु हमको क्यों सावधान कर रहा है? कृष्ण क्यों अर्जुन को, कृष्ण को क्या पड़ी है अर्जुन को सावधान करने की? ये तो बताओ हमको। क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं कृष्ण भगवान उसके साथ? क्योंकि वो एक योग्य है। योग्य के साथ गुरु भी मेहनत करता है, ये ध्यान रखना। जिज्ञासु के साथ मेहनत की जाती है, और जो जिज्ञासु ही नहीं है उसके साथ गुरु भी कहता है आए तो भली, ना आए तो भली, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें थोड़ी ना, अगर आ गया तो हमने गुरु को कुछ दे नहीं दिया, और नहीं आया तो गुरु का कोई नुकसान नहीं कर दिया हमने। पर फिर भी गुरु उत्तम जिज्ञासु के साथ मेहनत करता है। तो हम ये जीवन बोला उत्तम जिज्ञासु तो बन के दिखाएं कम से कम। कृष्ण इसीलिए उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। कृष्ण बाकी लोगों के साथ मेहनत क्यों नहीं की कृष्ण ने? क्योंकि ये एक उत्तम जिज्ञासु है और धर्म युद्ध है सामने इसके, और कोई युद्ध नहीं है। बाकी युद्ध में तो और लोग साथ थे उसके, उसका अपना ही पराक्रम बहुत साथ था उसके पास, लेकिन यहाँ पर कृष्ण की ज़रूरत थी, इसलिए भगवान कृष्ण उसके साथ है। तो हमारे भी जीवन में गुरु की ज़रूरत कब होती है? जब हमारा मन अटकता है, भटकता है, तब गुरु जीवन में आता है और वो हमको निश्चय करवाता है कि चाहे तो युद्ध में मारा जाएगा तो भी अच्छा होगा, और अगर जीत गया तो भी अच्छा होगा। दोनों बातों में तेरी अच्छाई है, चाहे हार हो चाहे जीत हो। बोला जो भी हो मुझे तेरा सब कुछ मंजूर है भगवान। हार में भी बहुत अच्छा है, हारने में अभिमान नहीं रहता, फिर थोड़ा सा इंसान झुकता है। और जीत गया तो ये जीत भगवान की है, मेरी नहीं है, ध्यान रखना। हम तो अपनी बना लेते हैं तुरंत। मैं जीता, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया। बोला मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु की कृपा से हो रहा है। हम क्या कर सकते थे? हम तो सत्संग ही नहीं आ सकते रोज। बताओ, अभी हम अभिमान करें हम सत्संग आते हैं, बोला अभी 1 मिनट में पैर फिसलता है, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो। बताओ तुम आ सकते हो क्या? आने वाले हो क्या? क्या है मनुष्य के हाथ में? कुछ भी नहीं है, पर अभिमान इतना करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जीते जी सबका अभिमान इतना ज़्यादा है। जीते जी इस अभिमान को मिटा दो, वही है जीवन मुक्त। मरने के बाद तो सभी का ही चला जाता है, मरने के बाद तो मोह भी कट जाता है, लेकिन जीते जी जो निर्मोही है वो ज्ञानी है। बताओ, जीते जी अंदर से मोह का अंत हुआ। रोज इतनी मेहनत गुरु की ले रहे हैं, पर अपनी मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत गुरु की निश दिन कुछ तुम भी लगाओ जो, और गुरु को बोलो आज मैं मुक्त हूँ, आप मुझसे कुछ भी कार्य ले सकते हो, अब मैं तेरी शरण में हूँ। बोलेगा अर्जुन तो मैं तेरी शरण में हूँ, अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओगे और दिखा रहे हो। कभी हमने गुरु से ऐसे कहा कि मैं मुक्त हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ? तुम तो कहेंगे आज ये बात बता किसने दी गुरु को मेरी? मैंने तो गुरु को कहा था बहुत ज़रूरी काम है, किसने बता दिया? मार्केट गई थी मैं। तुम तो शुद्ध भी नहीं है, इतने सच्चे भी नहीं है, किसने बता दी? और वो तो खुद ही अपनी बात खुद कर रहा है भगवान से। तो अभी हम देखें कि हम जिज्ञासु भी हैं या नहीं। उत्तम तो बाद में बनेंगे, पहले जिज्ञासु भी हैं या नहीं है। और जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा।
और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें इनको समान समझ। लाभ हुआ वो भी सेठ का, मेरा नहीं है। हानि हुई वो भी सेठ की, मन शांत रहेगा। और जब लाभ होता है तो मन उसमें फंसा रहता है। अब हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, अब ये खर्च कहाँ करें, अब मेरे पास इतना पैसा हो गया। बोला मेरा है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ भगवान ने जितना दिया है मैं तो उतने में ही खुश रहता हूँ। ये तो भगवान का है लाभ भी, हानि वो भी मेरी नहीं है। उसको समान कैसे समझोगे? जय पराजय, कभी जय होती है, कभी हार भी होती है, पराजय भी होती है, कभी सुख कभी दुख। बोला दोनों ही भगवान के हैं। सब कुछ भगवान का समझकर, समान समझकर, सुख भी बहुत दिया भगवान ने, कोई कमी थोड़ी ना दी। और आज अगर ये समय दिया है तो ये भी कट जाएगा, जैसे वो नहीं रहा बोला ये भी नहीं रहेगा। पर मैं हमेशा तेरे ही प्रेम में रहता हूँ। तो ये समान कैसे समझोगे? तुम तो अपना समझोगे तो तुमको तकलीफ होगी, खुश होगे कभी कभी दुखी होगे। आज ना उसने मेरी निंदा कर दी, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, मैंने तो उसके साथ बहुत भलाई की है, मैं तो बहुत अच्छी चली हूँ। तो बोला परेशानी हो गई तुमको? तो बोला निंदा भी मेरी नहीं है, अगर कोई गलती है तो हम निकाल ली, बाकी निंदा भी जिसने की है उसी के साथ जाएगी, मेरे पास है ही नहीं निंदा। और अगर किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की है तो वो भी मेरी नहीं है, ध्यान रखना, वो भी गुरु की है, वो भी उसको रिडायरेक्ट करो। तो समान समझेगा जो, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहेगा भगवान जैसे करवा रहा है मैं तो राजी हूँ, मैं तो खाली उसका राइट हैंड हूँ, जिधर घुमाए जिधर ले जाए। ऐसे बोला ये समर्पण है। ये कृष्ण पहले उसे बता रहे हैं कि जो सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव से रहता है, वो फिर युद्ध को ऐसा समझकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता उसको कोई भी। और जो कहता है मुझे जीत ही मिलनी चाहिए, बोला उसको फिर द्वेष होगा सामने वालों से, नफरत होगी, तो वो नफरत से लड़ाई करेगा। नफरत नहीं होती ज्ञानी के अंदर, कार्य करता है पर नफरत नहीं है उसके अंदर। जो उल्टा चलता है उससे भी नफरत नहीं करता। क्या हमारा अंतःकरण ऐसा हुआ है? जो हमसे उल्टा चल रहा है उससे भी द्वेष नहीं रखना, क्योंकि ये फिर कर्म बनेंगे और ये फिर तुमको मिलेंगे पलट के आके। कर्म कहीं जाते नहीं है, कर्म की गठरी यहाँ पे रहती है सबके, और यही साथ जाती है, बाकी कुछ थोड़ी साथ जाता है, पर कर्म जाते हैं साथ में। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। कितने ही पर्दों में कर्म छिपाए तूने, गलत काम करके छिपाने की कोशिश की, पर वो भी भगवान देख रहे हैं। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये भी जानो। पाप है जब हम अपने आप से परे होते हैं तो पाप लगता है, और जब हम अपना आप देखते हैं, फिर भगवान का भाव रखते हैं, फिर अपने मन को झुकाते हैं, तो कोई पाप भी नहीं है। पर जो अंदर रखते हैं, दूसरा जानकर व्यवहार करते हैं, वो पाप है। और वो तो पाप खूब करे है ना हमने, भले किसी को बाहर से हमने तकलीफ नहीं पहुंचाई, लेकिन दूसरा तो देखा। इसलिए दादा ने कैसी बात बोली आपको पता है? दादा ने बोला जो दूसरा देखे वो दूसरे का बेटा, वो अपने बोला पिता का भी बेटा नहीं। आप तो बताओ, ऐसी बात अगर गुरु ना बताता हमको तो हम तो सारी जिंदगी दूसरा ही राग द्वेषी करते रहते। बोला वो दूसरे का बेटा है, वो अपने पिता का भी बेटा नहीं। ये बहुत बड़ी कहानी है। तो कैसे गुरु हमें पाप से भी छुड़ाता है। बोला युद्ध करेगा अगर तू समान भाव से तो तुझे पाप नहीं लगेगा। और हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में नहीं कही गई है, और अब तू कर्म योग के विषय में सुन। ये तो ज्ञान योग बताया और अब कर्म योग भी जान तू। दोनों योग सुनेगा तो अपने आप तू निश्चय कर लेगा। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करता है। बोला कर्म योग क्या है? बीज का नाश नहीं है। ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है तुमको, पर इसमें फल का नाश है, बस खाली फल नहीं चाहता ज्ञानी। ऐसे थोड़ी है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता। अब हम सोचते हैं ना कर्म योग ये है मतलब कर्म ही छोड़ दो। नेह कर्मी का मतलब भी है करते हुए अकर्ता भाव। नेह कर्मी का मतलब ये नहीं कर्म ही नहीं करता ज्ञानी कुछ भी, इसलिए उसका कोई कर्म नहीं बनता। मतलब कर्म तो बैठे बैठे भी बनता है तुम्हारा। कर्म के लिए तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मन से ही उसके प्रति गलत सोच लिया तो कर्म बन गया। जो तुझसे कह गया वो मुझसे कह गया। तो बोला कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। सबको डर यही रहता है ना, अगला जन्म क्या मिलेगा। इसमें जो उल्टा फल रूप दोष नहीं है, इसका थोड़ा डिटेल समझा। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, भगवान की रजा समझ के करता है, उसका फल रूप कोई दोष भी नहीं लगता उसको। जैसे कि अगर हमसे कहा गया ये कार्य कर दो, जैसे कि बात आती है सदना कसाई। कसाई का काम क्या होता है? बकरा काटना। बकरा काटने वाले को तो दोष लगे, उसने जान ले ली एक व्यक्ति की। भाई प्राणी की जान लेना है तो दोष है, ये तो उसको तो उसका पाप भोगना पड़ेगा ना, फल मिलेगा उसको उसका। यहाँ पे गुरु कहता है अगर तुमने किसी को धक्का भी दिया इसका भी तुमको दोष लगेगा। और उसने तो उस एक जीव का अंत कर दिया, पर उसका कोई कर्म खाते में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका भाव क्या था? उससे कर्म उसने कोई इच्छा से नहीं किया, उसके सामने पेशा था ये, और उसमें भी कोई लाभ हानि की इच्छा से नहीं करा। राग द्वेष से कर्म नहीं किया, अच्छा बुरा समझकर नहीं किया। उसने सिर्फ ये कर्म किया भगवान के भाव से कि भगवान, काटी भी भगवान है, बकरा भी भगवान है, और जो ये लेके जाएगा वो भी भगवान है। त्रिपुटी में उसने भगवान को देखा तो उसको कोई दोष नहीं लगा। नहीं तो हर कर्म का फल दोष है। जो तुम जिस भाव से कर्म कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो कर्म समर्पित भाव से किया जाता है, जो रजा में राजी रहकर किया जाता है, जो भगवान के हुक्म से किया जाता है, बोला उस कर्म का फल रूप दोष भी नहीं लगता। और साथ में बोला कि उसका अंदर का ये डर भी निकल जाता है, क्योंकि सबको यही तो डर के कारण ही तो कर्म कर रहे हो आप। आज आपने जो सत्कर्म भी कर रहे हो, आज आपको समझ भी आ गया है, सब कुछ समझ आ गया। कल सुन भी लिया कि जल कौन सा चढ़ाना है, पर फिर भी वो जल चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं उसका दोष लग जाए मुझे, कहीं भगवान मुझे उल्टा जन्म ना दे दे। बोला ज्ञानी जन्म और मृत्यु रूप दोष से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत अंदर से निर्भय होने की ज़रूरत है। निर्भय होए भजो भगवान नाम। भयभीत होकर भगवान को भी तुम नहीं भज सकते। कोई कहेगा तुम तो उल्टा उल्टा भज रहे हो, ये तुम तो गलत चल रहे हो, तुम तो एकदम घबरा जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत चल रहे हैं? तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो गुरु बता रहा है, जो गीता बता रही है, गुरु भी क्या बता रहा है? गुरु भी गीता का ही तो बात बता रहा है, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तभी कर्म बंधन से भी छूट पाओगे, तभी कर्म करते हुए भी योग लगेगा। नहीं तो कर्म भी इच्छा से ही किए जाते हैं, डर के कारण। कुछ कर्म इच्छा से होते हैं,
कुछ कर्म राग द्वेष से होते हैं, कुछ कर्म डर के कारण होते हैं, कुछ कर्म लोभ के कारण होते हैं। ये सब बंध के किसी ना किसी उसमें ये कर्म किए जाते हैं। पर ज्ञानी भी कर्म करता है, पर वो उसमें घबराता नहीं है। तुम तो कहेंगे अरे मैं इतने सालों से ये व्रत रख रही हूँ, अब व्रत तो रख लेती हूँ ना, मैं सत्संग जाती हूँ तो क्या हो गया, व्रत रखने में क्या जा रहा है मेरा, पकोड़े ही खा लेंगे व्रत रख के, और क्या है। ऐसे करके भी कई लोग रख लेते हैं कि चलो अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा हमको, लेकिन अंदर में कोई डर भी है साथ में। कोई बोला ना, कोई लोभ से किया जा रहा है, कहीं इच्छा से, कहीं डर से, कहीं द्वेष से, कहीं राग से, ये इन सब कारणों से कर्म। इसलिए कर्म करते हुए भी योग नहीं लग रहा। क्या तुम हर कर्म भगवान के भाव से करते हो? जैसे सदना कसाई कर रहा है, जैसे सब भक्तों का, बोला नामदेव ने रोटी पकाई और रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। क्या ऐसा प्रेम हम रोटी तो सब खिला रहे हैं कुत्ते को आज, ऐसा नहीं है नहीं खिला रहे हैं, सबके अंदर में बोला है भाव, लेकिन उसका भाव क्या था? तुम केवल उसमें भगवान देख रहे हो, यानी सर्व में भगवान दिखता है। कुत्ते में तो भगवान दिख रहा है, पड़ोसी में नहीं दिख रहा हमको। अब आप बताओ, तो एक जगह तो दिख रहा है हमको, पर दूसरी जगह क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारी भक्ति जो है अभी रजोगुणी है, सतोगुणी नहीं है। और यही बात आके गुरु को भी बताएंगे, बोला वो भगवान है ना, हम तो उसको इंजेक्शन लगवाने ले गए, सत्संग छोड़ के चले गए उसके संभाल करने के लिए। तो भगवान से भी बड़ा भगवान वो हो गया उस वक्त। पर क्या कर्म किस वक्त क्या जरूरी है, वो भी कर्म की पूरी थ्योरी है। पूरा कर्म योग एक चैप्टर है इसमें, ये ज्ञान योग, फिर कर्म योग भी बताया भगवान ने, और कर्म की थ्योरी भी बताई है, और कर्म करने का तरीका भी बताया है। और मनुष्य 1 मिनट में बदल जाता है, आपको पता है। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, और उधर से एक सेठ साहूकार गुजर रहा था। तो उसने ऐसे कह रहा था, कुछ दे दो, मुझे खाने को नहीं मिला। तो उसने बोला, मैं देता तो किसी को कुछ नहीं हूँ, दूंगा तो नहीं, पर तुम बताओ काम करना चाहते हो कुछ? बोला हाँ, मैं तो काम की ही तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा मुझे, कोई काम दे ही नहीं रहा। बोला अच्छा मैं तुम्हें काम देता हूँ। बोला काम क्या? उसने सोचा कोई काम बताएंगे मुझे का। बोला नहीं, मैं तुम्हें बिजनेस में पार्टनर बना रहा हूँ, बिजनेस करो तुम, मेरा बिजनेस है चावल का, तो तुम चावल बेच के आओ, और जितना प्रॉफिट होगा उसमें, उस तो सोच रहा था प्रॉफिट में, बोला 90%। तो उसने सोचा 90% ये लेंगे और 10% मुझे देंगे, क्योंकि मेरा तो पैसा है नहीं, मैं तो सिर्फ बिजनेस करूँगा, पैसा तो इसका ही होगा। तो बोला नहीं, 90% तुम्हें दूंगा और 10% मैं दूंगा। बोला नहीं साहब, आप कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, कुछ समझ लीजिए ठीक से। बोला नहीं, मैंने ठीक समझ के बोला है। तुम जितना बिजनेस करोगे, अगर तुमने 1 लाख का किया, उसमें से 10,000 मेरा होगा और 90,000 तेरा। खूब मेहनत से वो करने लगा बिजनेस, दिन रात खूब बिजनेस करा उसने। बोला महीने भर बाद हम हिसाब किताब करेंगे। महीने भर में हो गया करोड़ रुपए का बिजनेस। तो कह रहा है, मन क्या कह रहा है, बोला 10% ये ले रहे हैं, इन्होंने किया क्या है? मेहनत तो रात दिन मैंने करी है, रात दिन मैं भागा हूँ इधर से उधर, सब काम तो मैंने किया है, इन्होंने किया क्या? इनको 10% भी क्यों मिलना चाहिए? मन कितनी जल्दी पलट जाता है। तो बोला हम भी ऐसे ही हैं, भगवान को 10% भी नहीं देना चाहते। गुरु कहता है अपने जीवन का 10वां हिस्सा ही परमात्मा के लेखे लिख दो, तो वो भी नहीं लिख पाते हैं पूरी तरह से। उसमें से भी कहते हैं भगवान करता ही क्या है, करता तो मैं ही हूँ सब कुछ, मेहनत मैंने करी, घर मैंने बनवाया, ये सब मैं ही कर रहा हूँ, पढ़ाई मैंने की, भगवान क्या कर रहा है? मैं भगवान को समय भी क्यों दूँ?
भगवान को मतलब मनुष्य इतना चेंज है, मनुष्य की बुद्धि एक जैसी नहीं रहती हमेशा। यहाँ पर कुछ होती है, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाता है मन। तो शुद्ध अंतःकरण वाला और दृढ़ निश्चय वाला ही टिका रहता है अंत तक। तभी बोला जाता है अंत तक परमात्मा के संग जुड़ी रहे हमारी। ये बहुत बड़ी बात है, कोई कोई विरला होता है जो अंत तक कहता है मैं ये शरीर नहीं हूँ। भगवान तुम संभालने वाले हो, ये सब हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। फिर शरीर बन जाते। तभी तो हमको कीर्ति चाहिए, तभी तो हमको इज्जत चाहिए, तभी तो हमको सेवा चाहिए। बोला क्यों चाहिए, चाहना ही खत्म कर दो। गीता हमको इच्छा और अहंकार से ही ऊपर उठना सिखा रही है और कुछ नहीं। दादा ने गीता का निचोड़ निकाला एक लाइन में, एक वचन में ही है। दादा के पहले वचन में गीता का निचोड़ है, इच्छा मात्रम अविद्या। ये वचन कोई छोटा नहीं है। बोला इच्छा की एक मात्रा ही, थोड़ी सी इच्छा भी अज्ञान है। अभी हम कहेंगे ये इच्छा तो होगी ना, बेटा पैर तो छू के जाए, ये इच्छा तो होगी ना। बोला उसकी मर्जी है, छुए न छुए, इच्छा क्यों कर रहे हैं? छुए तो उसकी मर्जी, नहीं छुए हम इच्छा कहीं ना कहीं फिर कर लेते हैं। मैंने इतना किया, इतना तो कोई मुझे मान सम्मान दे ना। गुरु भी तो दे, गुरु भी नहीं दे रहा मान सम्मान। गुरु से कौन सा मान सम्मान चाहिए हमको? बहुत बदले की भावना सबके अंदर लगी पड़ी है। तो कर्म योग इसीलिए तो नहीं लगता क्योंकि अंदर से इच्छा अहंकार से डर से कर्म होता है। तो ज्ञान बोला ज्ञानी जो है इस कर्म रूप योग धर्म का थोड़ा सा भी साधन, बोला जन्म मरण रूपी भय से छुड़ाने वाला है। तुम कुछ भी कर लो धरती पर, बोला डर नहीं खत्म होगा। मृत्यु का डर सबको लगा पड़ा है। और हम ये भूल जाते हैं मृत्यु किसकी होती है? शरीर की है। शरीर की भी मृत्यु नहीं है एक्चुअल में, उसमें भी बदलाव है खाली। और मैं तो शरीर था ही नहीं। बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर, ये वचन को समझते हैं तुम क्या है ये? गुरु से बोला जीते जी मौत खरीद करो, पॉवर्टी खरीद करो कि मैं ये मेरा कुछ है ही नहीं। फिर कोई झगड़ा ही नहीं है। गुरु ने झगड़ा ही खत्म कर दिया। अब ना आना ना जाना रहा। ठीक है, इतना रहस्य वाला ये ज्ञान है, सबको नहीं समझ आता। ये स्थूल बुद्धि से थोड़ी समझ आएगा, सूक्ष्म बुद्धि से समझ आता है ये। जब गुरु के ज्ञान को तुम सूक्ष्म बुद्धि से समझेंगे तो ये विद्या ऐसी नहीं है कि हम सोचें कि बस जब हम प्रेम समर्पण करते हैं तब समझ आती है। और क्या कहते हैं? ये ना बात समझ नहीं आ रही कि जैसे मतलब अर्जुन ने युद्ध किया तो परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाम बनाई है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाम बनाई है। इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी रमाई है। राग द्वेष को दूर हटाओ, कहते बारंबार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है,
बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार हैं। हम सब का है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है। हम सब का है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है। करने आया भव सागर से, हम सबको ये पार है। करने आया भव सागर से, हम सबको ये पार है। सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार हैं। भक्तों के उद्धार की खातिर धरती पर ये आया है। भक्तों के उद्धार की खातिर धरती पर ये आया है। निराकार हो करके भी साकार रूप धर आया है। निराकार हो करके भी साकार रूप धर आया है। धोखे में ना रहना भक्तों, वो ही कृष्ण मुरार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार हैं। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार हैं। जो भी इसके द्वारे आता, कर लेता इकरार है। जो भी इसके द्वारे आता, कर लेता इकरार है। पापी पुण्य जो भी आता, करता भव से पार है। पापी पुण्य जो भी आता, करता भव से पार है। देख के अपना आप फिर ये हो जाता दिलदार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जाते हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है। जाते हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले, करते हम सब प्यार है।